How are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Class 8 Science, which is chapter number 8 about cell structure and functions. So students, as we all know, cell is the basic unit of life. Every living organism is made up of very tiny units known as cell. So now, in this session today, we are going to learn about the cell and its various components along with their functions. So let's start with it. So in the previous class, you have learned about the organization among living organisms, both structurally and functionally. That is, all organisms carry out the basic life processes of respiration, digestion, excretion, reproduction and responsiveness for the successful survival. What they're saying, students, कि अपने previous classes में जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसे हमने डिस्कस किया था, चाहे फिर तो स्ट्रक्चरली हो या फंक्शनली हो, है ना। हमने क्या देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, लाइक ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये सभी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, राइट। सो स्टूडेंट्स, कंपेयर, अगर आप एक बहुत बड़े से ट्री को एक छोटे से पॉटेड प्लांट के साथ कंपेयर करते हैं, सो व्हाट एवर सीज कि केवल वो अपने बॉडी पार्ट्स के साइज एंड शेप में एक दूसरे से डिफरेंट है, बट दोनों ही प्लांट्स के अंदर सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज व्हाट, नंबर वन, दैट ग्रीन लीव्स मैन्युफैक्चर फूड। दोनों ही टाइप ऑफ प्लांट में पहला जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि इनके अंदर जो ग्रीन लीव्स है वो दोनों में ही फूड मैन्युफैक्चर करती हैं। सेकेंडली, उनकी स्टेम में लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेम वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होती है, विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। थर्ड, रूट्स, उनकी रूट्स जो है उन्हें एंकरेज प्रोवाइड करती है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। एंड ऑल्सो जो फ्लावर्स अपीयर हो रहे हैं वो सीजनली होते हैं, जो उनको रिप्रोड्यूस करने में अलाउ करते हैं, ठीक है। चलो, सिमिलरली अगर आप इस तरीके से ही एक कैटल को कंपेयर करते हैं अपने साथ, तो यू विल रियलाइज कि जो डिफरेंसेस हैं वो केवल शेप एंड साइज में है। एंड ये जो सिमिलैरिटी लाइफ प्रोसेस में शो की जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूनिट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सेल, जो उनकी बॉडी को बनाती है। ऑलराइट, सो व्हाट इज सेल, लेट्स डिस्कस। सेल क्या है? सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, चाहे वो टिनी हो, लार्ज हो, वो किससे बने हैं? स्मॉल यूनिट से बने हैं, विच वी कॉल सेल। सो एवरी फंक्शन, बॉडी का हर एक फंक्शन बेसिकली सेल जो उनकी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उन सेल के आउटकम, उनकी एक्टिविटीज के आउटकम से हो रहा है। सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो एज अ ब्रिक वर्क करती है ना। जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं, सिमिलरली सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सभी शेप एंड साइजेस जो बिल्डिंग्स की होती है वो ब्रिक्स की बनी होती हैं। सिमिलरली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव कि उनके शेप एंड साइज क्या है, वो किससे बना है? सेल से बना है। ऑलराइट, चलो नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सेल को डिस्कवर एंड नेम किया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू इन 1665, ठीक है। हाउ? व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक एक बहुत थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे थे। देन ही डिस्कवर्ड दिस वेरी टिनी लिविंग यूनिट नोन एज सेल। आफ्टर इस डिस्कवरी, अब सेल की डिस्कवरी के बाद बहुत कुछ रिवील एंड रियलाइज किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, अबाउट द सेल विद डेवलपमेंट्स इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एज दीज इंस्ट्रूमेंट्स सच एज माइक्रोस्कोप हेल्प द साइंटिस्ट टू स्टडी सेल डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज। सो इट वॉज फॉर दिस वेरी रीजन कि अंटिल 17th सेंचुरी तक हमें सेल के बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज तब तक कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं हुए थे उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए एज स्मॉल एज अ सेल। बट जो माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनकी काफी हाई मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर है। एक माइक्रोस्कोप आपको अलाउ करता है कि आप ऑब्जेक्ट को, एक इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हो जो एक 1000th ऑफ द मिलीमीटर के बराबर, दैट इज 1 × 10⁻⁵ मीटर के इक्वल तक भी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो उसे आप आज के टाइम के माइक्रोस्कोप्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल, ज्यादातर सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो उन्हें ऑब्जर्व करना, उनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना इन द डिटेल, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें स्टेन किया जाता है सुटेबल डाइस के थ्रू, सच एज एओजिन, मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन एक्सेट्रा। Now we'll talk about cell shape and size. So students, multicellular organisms में, क्योंकि सेल
के अंदर डिविजन ऑफ लेबर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शेप एंड साइज दोनों में ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, है ना, डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। जैसे कि इन द प्लांट्स सच एज कॉटन, हेम्प एंड जूट, फाइबर्स आपके फ्यू सेंटीमीटर्स ही होते हैं इन द लेंथ। एनिमल्स में नर्व सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं जिनके फाइबर्स आपके 1 मीटर तक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं इन द लेंथ, है ना। उनके थ्रू क्या किया जाता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किया जाता है, कैरिंग द मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वाइस वर्सा। स्मॉलेस्ट सेल्स जो हैं वो है रेड ब्लड सेल्स, जिनका आपका डायमीटर होता है अबाउट 9 × 10⁻⁻6 मीटर। एंड उनका जो स्मॉल साइज एंड इलास्टिसिटी है वो अलाउ करता है उनको क्या करने के लिए, टू स्क्वीज, ठीक है, स्क्वीज करने के लिए थ्रू द फाइन ब्लड कैपिलरीज, जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द बॉडी सेल। देन फेगोसाइट, फेगोसाइट्स क्या है, टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो अमीबाइड शेप में होते हैं एंड जर्म्स को एनगल्फ करते हैं। मसल सेल्स काफी इलोंगेटेड होते हैं जो कि इजिली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमारे डिफरेंट बॉडी मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट अलाउ करते हैं। देन स्किन के आउटर सरफेस पे जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो फ्लैट होते हैं, जो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं विद लेस नंबर ऑफ सेल्स। ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट प्लांट्स। अब प्लांट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, सेल जो स्टेम में प्रेजेंट है उनकी काफी थिक सेल वॉल होती है जो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वाइल द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द रूट्स, रूट्स में जो सेल प्रेजेंट है उनके रूट हेयर्स होते हैं काफी थिन सेल वॉल के साथ, जो वाटर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। देन दो सेल्स जो कि प्लांट्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है वो काफी थिन वॉल्ड होते हैं, मोस्टली राउंड या ओवल शेप होते हैं जो ज्यादा फूड स्टोर कर सके। एंड एज यू नो कि सभी ज्योमेट्रिकल शेप में से जो स्फेयर शेप होती है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है मिनिमम सरफेस एरिया में। सो इसीलिए जो सेल उनके स्टोरेज ऑर्गन्स में होते हैं वो राउंड या ओवल शेप में होते हैं। ऑलराइट, लार्जर सिंगल सेल आपका ऑस्ट्रिच एग होता है अबाउट 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एंड द एग सेल्स जो एनिमल्स एंड सीड्स में होते हैं वो मिनिएचर एनिमल्स और प्लांट्स के होते हैं जो कि काफी बिग इन साइज होते हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है ना, विच इज रिक्वायर्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ हैचिंग ऑफ एन एग और द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। उसके बाद स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट सेल ऑब्जर्व किया गया है वो आपका बैक्टीरिया में किया गया, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कितना होता है, इट इज 0.1 माइक्रोन, दैट इज 1 × 10⁻⁻11 मीटर इन डायमीटर। उसके बाद एक टिपिकल सेल आपका कितना, अबाउट 2 × 10⁻⁻5 मीटर डायमीटर का होता है ना। एंड हेंस इसीलिए आपको आप उसे इजीली कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे यूज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल स्ट्रक्चर। तो सेल आपके शेप एंड साइज में एक दूसरे से वेरी करते हैं, बट स्ट्रक्चरली वो काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। हाउएवर दो सेल्स जो कि प्लांट में प्रेजेंट है उन्हें आप प्लांट सेल्स कहेंगे, एंड द सेल्स जो कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप एनिमल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सम डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर व्हिच यू विल लर्न बाय लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यू कुड सी दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल। सो सिंगल सेल, अब सिंगल सेल को स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन किया जाता है, सिंगल सेल एक मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, जो आपका एनकम्पास्ड या बाउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है। क्या करती है, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है प्रोटोप्लाज्म के इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके अलावा ये एनिमल सेल को शेप इम्पार्ट करती है, लेकिन प्लांट सेल को नहीं करती, बिकॉज प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ऑलराइट, एंड वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, सेल वॉल ही है जो प्लांट सेल को शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल प्रोटोप्लाज्म, सी प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। तो सेल प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो सारी चीजें हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड होती हैं। ठीक है, ये आपका किससे बना है, डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना है जिन्हें आप अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। Then the two major parts of protoplasm, which is nucleus and cytoplasm. Nucleus क्या है? Nucleus एक small void या spherical mass है जो कि साइटोप्लाज्म के कहीं सेंटर में लोकेटेड होता है। ऑलराइट, सी तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सराउंड करता है विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लास्ट। ऑलराइट, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है डार्कर फाइबर्स का जिन्हें आप क्रोमोसोम्स कहते हैं, है ना, कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क।
न्यूक्लियस के अंदर वन और मोर राउंडेड न्यूक्लियोइड्स भी होते हैं। सिंगल में आप उसको, सिंगुलर नाउन में आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन में से हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। चलो, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस? नंबर 1 कि न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सेल डिवीजन में। देन इसमें न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या डिटरमाइन करेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन एंड उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी सेल का लिविंग पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। ऑलराइट, साइटोप्लाज्म में सेवरल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिनी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं सेल में, है ना। हर एक जो स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, एंड ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, मीनिंग लिटिल ऑर्गन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। नंबर 1 वी हैव प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट सभी सेल ऑर्गेनेलीज में से सबसे लार्जेस्ट होते हैं। प्लास्टिड्स डिफरेंट पिगमेंट्स को कैरी करते हैं जो कि प्लांट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करेंगे। प्लांट की जो लीव्स आपकी ग्रीन कलर्ड हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कि उनके सेल्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, है ना। एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फ्लावर पेटल्स ब्यूटीफुली कलर्ड है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से, जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं सच एज ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन, वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, सो दैट डिफरेंट कलर्स इंपार्ट किए जा सके फ्लावर्स को। ऑलराइट, चलो, सेकंड सेल ऑर्गेनेली वी हैव इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड या थर्मोस बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल ऑर्गेनीज, ये सेल ऑर्गेनीज आपकी डबल मेम्ब्रेन्स हैं, जिनकी इनर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, किसकी फॉर्म में? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में, विच इज नोन एज क्रिस्टे। यू कुड सी, ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये अंदर वाली लेयर स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या है, अंदर फोल्डेड है, इसे बोला जाता है क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियाज में ही होता है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ये एज अ स्टोरेज हाउस एक्ट करते हैं फॉर द वाटर, मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम में, क्या करते हैं वैक्यूल्स? फूड को स्टोर करते हैं, इसलिए आप इन्हें फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इनका साइज वेरी करता है प्लांट एंड एनिमल सेल में। प्लांट सेल में मोस्टली लार्ज होते हैं, सेंट्रली यानी कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ईदर दे आर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट, या तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, एंड इफ अगर किसी एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो काफी स्मॉल साइज्ड होते हैं, बट प्लांट सेल में, सभी प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड काफी लार्ज साइज्ड होते हैं। ऑलराइट, चलो, then we will talk about endoplasmic reticulum. Students, endoplasmic reticulum membranous sac हैं जो कि they are found spread around in a cell. किसमें? सेल में spreaded रहते हैं। इधर रफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो रफ होते हैं। रफ कब होंगे? अगर उनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। ऑलराइट, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुड बी स्मूथ आल्सो। स्मूथ कब होंगे? अगर उनके सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। बेसिकली जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं स्टूडेंट, वो उनके सरफेस को रफ भी बनाते हैं, एंड राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में ही प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। देन वी हैव गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है? स्मॉल वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि काफी क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं इन द एनिमल सेल, ठीक है। एंड गोल्गी अपैरेटस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। लाइसोसोम्स का काम क्या है स्टूडेंट? नंबर 1 दैट लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड ये एंजाइम्स डाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन के दौरान ये क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे सेल डेथ हो जाती है, एंड हेंस इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सम सेल, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, इनमें कुछ स्पेशल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनके सरफेस पे होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को या तो आप सीलिया बोलते हो या फ्लैजिला। सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम।
एंड फ्लैजिला लॉन्ग बड़े बड़े विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स ही एक्ट करते हैं, लेकिन किसमें? यूग्लिना और क्लेमिडोमोनास में। सो स्टूडेंट्स, द अबव मेंशन, अभी जो हमने अभी तक डिस्कस किए, ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ही हमने डिस्कस करी थी जो सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर मेनी मोर, इसके अलावा भी स्टूडेंट्स काफी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक सेंट्रोसोम, ओके, पेरोक्सिसोम, जो आप अपनी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना? सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम्स, ऑल ऑफ दीज यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। नाउ द डिफरेंट सेल्स, अब स्टूडेंट डिफरेंट सेल्स जिनका डिफरेंट शेप एंड साइज होता है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में सेल खुद को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिन्हें हम टिश्यूज बोलते हैं, एंड टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम सोर फॉर्म टुगेदर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, चलो, नाउ दे हैव गिवन यू द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऑलराइट, तो स्टूडेंट सभी प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं सेल के बने हैं, हाउएवर इनके सेल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैनर में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न, इट इज इजियर टू डिड्यूस दैट कि एक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एनिमल सेल में। फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस आपका प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। एंड वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में दे कुड बी प्रेजेंट ऑल्सो, ईदर प्रेजेंट और एब्सेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, बिकॉज क्या करता है सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स ऐड हो जाते हैं। एक न्यूली फॉर्म सेल मेच्योरिटी अटेन करता है एंड देन उसके बाद डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाता है अपने खुद के टाइप में। हाउएवर जो सेल हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज कुछ सेल्स डिवाइड होते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होते, ठीक है। इन द प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे कीप डिवाइडिंग, ये आपके डिवाइड होते रहते हैं। कहाँ पे? एट द एपेक्स ऑफ स्टेम की एपेक्स पे, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। इन द लेंथ और द कैम्बियम सेल्स दैट एड टू द लेटरल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। ह्यूमन बॉडी में भी जो सेल आपके स्किन के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, जिनमें कॉन्टिन्यूस वेयर एंड टियर होता है। अदर देन दैट ये सेल्स आपके कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड होते हैं विद द सेल्स जो अंडरनीथ द स्किन फॉर्म होते हैं। एंड इट इज अ सेल डिवीजन ओनली जो अलाउ करता है आपकी बॉडी को कट या इंजरीज को हील करने में, है ना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन सिंपली क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें एड ऑन करता है। एंड ये सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू डेवलपमेंट ओनली आफ्टर देयर डिफरेंशिएशन, जिसमें वो एक स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लेता है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, सो डेवलपमेंट कब होता है? डेवलपमेंट होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन के बाद। That's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about the cell, their different cell organelles along with their functions. So now we will meet very soon in the next session with a new and a very exciting topic of science. Till then, keep learning well, keep smiling, and thanks to everyone.